राधे राधे दोस्तों। आज हम धर्मराज महाराज की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। तो प्रेम पूर्वक बोलिए धर्मराज महाराज की जय। चलो कहानी सुनते हैं। कहानी इस प्रकार है, सो आइए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात, किसी गांव में एक स्त्री रहती थी। वह ही ज़्यादा धर्मात्मा थी। वह दान पुण्य करती, भगवान का भजन करती और सेवा भी किया करती थी। कभी किसी को गलत भी नहीं बोलती। सबसे प्रेम से मिलकर रहना उस महिला की आदत सी बन गई थी। बस उस महिला को एक ही दुख रहता था कि उसका पति उसे हर रोज मारता था, किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उसके पति ने कई बार तो उसे इतना मारा कि उसकी हड्डियां ही टूट गईं। इसके पति का यह रोज का काम था। उस महिला ने एक दिन एक महात्मा से विनती की, हे प्रभु, क्या मेरे से कोई भूल हो गई है? मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ और भजन सिमरन भी करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूँ? उसकी बात सुनकर संत ने कहा, क्या तेरा पति तुझे भोजन देता है? तब उस महिला ने कहा, हाँ प्रभु, भोजन तो दे देता है। फिर संत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तब उस महिला ने सोचा कि शायद अब संत की कोई दया मुझ पर हो जाएगी और मेरे भाग्य का लेखा जोखा कुछ अच्छा लिख दे। उसके पति उसे मारना पीटना छोड़ दें, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी रोज की आदत बन गई, रोज अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन उस महिला ने संत से पूछा कि प्रभु, मेरा पति मुझे क्यों मारता है? मेरा कसूर क्या है? तब संत ने फिर कहा, क्या वह तुम्हें भोजन देता है? तब उस महिला ने कहा, हाँ प्रभु, भोजन तो देता है। फिर उस संत कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। वह स्त्री निराश होकर अपने घर लौट आई। उसके पति का स्वभाव कुछ ऐसा ही रहा, जो पत्नी से लड़ाई झगड़ा मारपीट उसकी आदत बन गई। अब तो उस महिला बहुत तंग आ गई और एक साल गुजरने के बाद वो स्त्री फिर से उन संत के पास गई और बोली, मेरा पति अभी भी मुझे मारता पीटता है, मेरे हाथ की हड्डियां भी तोड़ दी हैं। हे प्रभु, मेरा क्या कसूर है? मैं तो सभी की सेवा में लगी रहती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में यह सुख शांति क्यों नहीं आती है? हे प्रभु, आप बताइए ना। फिर संत बोलते हैं, जो तुम्हें भोजन देता है, हाँ या नहीं? तब उस औरत ने कहा कि भोजन तो देता है। फिर संत ने कहा, परंतु इस बार वह महिला जोर जोर से रोने लगी, हे प्रभु, बताइए, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है प्रभु? कि तब संत बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था। तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज उसको सुबह शाम मारती पीटती रहती थी और उसको कई कई दिनों तक खाना भी नहीं देती थी। भगवान की कृपा है कि वह तुम्हें भोजन दे रहा है। यह बात सुनकर वह महिला एकदम से चुप हो गई और संत ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य ही भुगतान करना पड़ेगा। धर्मराज जी महाराज का तुमने लेखा जोखा कोई भी नहीं मिटा सकता। धर्मराज जी महाराज सारे मनुष्य के कर्मों के अनुसार उनका लेखा जोखा करते हैं। इसके बाद से वह महिला कभी भी किसी संत या भगवान के पास नहीं गई और न शिकायत की, क्योंकि वह अब सच को जान गई थी। इसलिए हमें भी कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और न कुछ करना चाहिए। सबसे मिल प्रेम से मिलकर रहना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है। इसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ता है। पीछे का जो भी पाप जमा है, अगर उसे समाप्त करना है तो धर्मराज महाराज की नियम का पालन करें। इससे लोक और परलोक दोनों सुखमय बन जाते हैं। तो बोलिए धर्मराज महाराज